हेलो बच्चों। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर 6 लूपिंग इन पाइथन। लूपिंग ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। कई बार हमको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। मतलब कुछ चीज़ को हमको बार बार हमको रिपीट करना है। जैसे कि मान लीजिए 10 टाइम्स हमको अपने नाम प्रिंट करना हो, या हमको नंबर प्रिंट करना हो 1 से लेकर 100 तक के। तो ऐसे समय में कुछ स्टेटमेंट्स को हमको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए मुझे अगर प्रिंट करना है ओम गणेशाय नमः 10 टाइम्स, तो मुझे प्रिंट ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ऐसे करके मुझे प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन 10 स्टेटमेंट्स अगर मैं एक ही स्टेटमेंट को 10 बार लिखूंगा तो क्या होगा कि प्रोग्राम का साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगा। और प्रोग्राम का साइज़ बढ़ेगा तो क्या होगा कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा। वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगा तो प्रोग्राम को कंपाइल होने में ज़्यादा समय लगेगा, और ये एक कंप्यूटर रिसोर्सेज का मिसयूज़ है। इसीलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग ऐसा कुछ यूज़ करें जिससे कि शॉर्ट कोड में हमारा जो प्रोग्रामिंग टास्क है वो कंप्लीट हो जाए और हमको डिज़ायर्ड आउटपुट भी मिल जाए। तो इस छोटे से काम के लिए हमको एक चीज़ यूज़ करनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं आइटरेशन, लूपिंग या रिपीटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपीटेशन इज द प्रोसेस इन विच सम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम और अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमको नंबर को प्रिंट करना है 10 टाइम्स, तो हमको प्रिंट स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, इस तरह से। तो रिपीटेशन इज द प्रोसेस इन विच सम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स और अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। अगर मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करना हो तो मैं ये 10 टाइम्स में रिपीट करूँगा, और जैसे ही 11 टाइम स्टार्ट होगा वैसे ही हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लूपिंग या आइटरेशन। लूपिंग जो है वो हमको मदद करता है कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको नाम प्रिंट करना है 10 बार, तो एक ही स्टेटमेंट है उसको हम लोग 10 बार एग्जीक्यूट करेंगे कुछ लूप कंस्ट्रक्ट का यूज़ करके। तो वो हमको आउटपुट जो है डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो लूप है वो तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 10 टाइम्स हमको प्रिंट करना है, 1 से लेकर 10 तक के वो रिपीट होते रहेगा। लेकिन जैसे ही 11 होगा तो जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होती है, जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट होगा। ठीक है। अब लूपिंग जो है वो पाइथन में दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो फॉर लूप का यूज़ करके और एक होता है व्हाइल लूप का यूज़ करके। तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर ए लॉन्ग रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस। द फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द आइटम्स इन द रेंज. These values can be either numeric or they can be elements of a data type like a string, list or tuple. अब इसका मतलब ये है कि फॉर स्टेटमेंट जो है, फॉर लूप जो है वो एक रेंज ऑफ वैल्यू के साथ में काम करता है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं, तो वो क्या करेगा, 1 को प्रोसेस करेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। इस तरह से वो एक रेंज ऑफ वैल्यू के साथ में वो काम करेगा और हर एक वैल्यू को वो प्रोसेस करेगा। अगर हमने रेंज दिया है तो, अगर हमने रेंज नहीं दिया है और अगर हमने उसको सीक्वेंस दिया है या लिस्ट दिया है या टपल दिया है, जैसे कि मान लीजिए एक नाम दे दिया गया राजेश। अब राजेश में मैं ये काउंट करना चाहता हूँ कि कितने वॉवेल है और कितने कंसोनेंट है। तो फॉर लूप कब तक चलेगा, आर से शुरू होगा और RAJESH इस ये सारे कैरेक्टर के लिए वो लूप कंटिन्यू होगा।
तो इसलिए बोला है फॉर स्टेटमेंट इज यूज टू आइटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस। मतलब ये है कि फॉर लूप या तो रेंज ऑफ वैल्यू के साथ में काम करेगा या तो किसी सीक्वेंस के साथ में काम करेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सिंटैक्स और एग्जाम्पल की मदद से, है ना। अभी देखिए, दिस वैल्यू कैन बी आइदर न्यूमेरिक और दे कैन बी एलिमेंट्स ऑफ द डेटा टाइप लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। देखिए, मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ द फॉर लूप। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि फॉर लूप या तो रेंज के साथ में काम करेगा या तो फिर किसी सीक्वेंस के साथ में काम करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा फॉर आई इन रेंज 10 और फिर हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट आई। तो फॉर जो है वो वर्क करता है रेंज ऑफ वैल्यू के साथ में। इसका मतलब ये जो है फॉर लूप जो है वो नंबर के साथ में काम करेगा 0 से लेकर 9 तक के। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ वैल्यूज। दूसरा मतलब ये हुआ है, दूसरा सेंटेंस जैसे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ पर देखा कि फॉर स्टेटमेंट इज यूज टू आइटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस। तो फॉर के साथ में या तो हम लोग सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर बोला है जैसे कि मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू इंडिया, मैंने ऐसा लिख दिया। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फॉर आई इन नेम। इसका मतलब ये है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि नेम में कैरेक्टर्स हैं। मतलब सबसे पहले नेम में अगर आई है, फिर एन है, फिर डी है, फिर आई है, फिर ए है। मतलब नेम में जब तक कैरेक्टर्स रहेंगे तब तक वो रिपीट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि फॉर जो है वो या तो रेंज ऑफ वैल्यू के साथ में काम करेगा या तो फिर किसी सीक्वेंस के साथ में काम करेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल और सिंटैक्स के थ्रू आगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर बोला है प्रोग्राम टू प्रिंट द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग पाइथन यूजिंग फॉर लूप। प्रोग्राम टू प्रिंट द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग पाइथन। अभी देखिए, हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये पाइथन है, पाइथन एक स्ट्रिंग है, उसका हमको हर एक कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए फॉर लेटर इन पाइथन, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा काउंटर वेरिएबल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा काउंटर वेरिएबल है। हमने ये बोला कि जब तक स्ट्रिंग में कैरेक्टर है तब तक रिपीट करो। इसका मतलब ये है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीक्वेंस। यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं है, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि लूप को तब तक रिपीट करो जब तक स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है। तो फॉर लेटर इन पाइथन, तो सबसे पहले लेटर किसको प्रोसेस करेगा, पहले पी को प्रोसेस करेगा। तो देखिए, जब हम लोग प्रिंट लेटर करते हैं तो सबसे पहले उसने प्रिंट पी को प्रिंट किया। उसके बाद में आई में आएगा, वो आई को प्रोसेस करेगा और आई को प्रिंट करेगा। फिर टी को प्रोसेस करेगा, टी को प्रिंट करेगा। एच को प्रोसेस करेगा, एच को प्रिंट करेगा। ओ को प्रोसेस करेगा, ओ को प्रिंट करेगा। एन को प्रोसेस करेगा, एन को प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि फॉर आई फॉर लेटर इन पाइथन, इसका मतलब ये है कि ये लूप को तब तक आप रिपीट करो जब तक कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर है। पाइथन में पी है, वाई है, टी है, एच है, ओ है, एन है, तब तक रिपीट करो। जैसे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं।
एग्जीक्यूट करके हमको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर लेटर इन पाइथन, ये आप लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, प्रिंट लेटर। देखिए जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं ओके, यहाँ पर कॉलम नहीं लगाया हमने, ओके, इस तरह से सिंटैक्स का और रूल का हमको बहुत ध्यान रखना है भाई। देखिए जो आपका फॉर लूप है, जब हम लोग फॉर लगाते हैं तो यहाँ पर आपका कोलन लगेगा और उसके बाद में फिर इंडेंटेशन के साथ में हमको यहाँ पर प्रिंट कमांड लिखना होगा। अब हम लोग इसको रन करते हैं तो देखिए हमने बोला फॉर लेटर इन पाइथन, तो सबसे पहले लेटर ने प्रोसेस किया पी को और प्रिंट किया, तो प्रिंट करने के बाद में क्या आ गया आपका आउटपुट, पी। इसके बाद फिर लेटर ने प्रोसेस किया वाई को और प्रिंट किया वाई, फिर लेटर ने प्रोसेस किया टी को और प्रिंट कर दिया क्या, टी। तो इस तरह से जो है ये फॉर लूप जो है वो सीक्वेंस के साथ में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर इन गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। अब यहाँ पर देखिए एक लिस्ट दिया हुआ है। सीक्वेंस बोलने से कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। अब यहाँ पर और एक सीक्वेंस है, वो है लिस्ट। काउंट इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। अब हम लोग यहाँ पर क्या बोले, यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए यहाँ पर है, देखिए फॉर नम इन काउंट। और काउंट क्या है, तो काउंट एक लिस्ट है। ठीक है, तो काउंट में कितने नंबर है, 5 नंबर है, 10, 20, 30, 40, 50। अब हम लोग ने लूप में लगाकर बोला फॉर नम इन काउंट। इसका मतलब ये है कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि काउंट में नंबर होंगे। जब ये लूप चलेगा तो नम जो है वो सबसे पहले प्रोसेस करेगा काउंट में पहले नंबर को, मतलब 10 को प्रोसेस किया और प्रिंट नम किया तो 10 प्रिंट हो गया। फिर जब आगे बढ़ेगा तो 20 मिलेगा, फिर प्रिंट करेगा 20 को। आगे बढ़ेगा 30 मिलेगा, प्रिंट करेगा 30 को। फिर आगे बढ़ेगा 40 मिला, 40 को प्रिंट करेगा। फिर आगे बढ़ेगा 50 मिला, 50 को प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर ख़त्म, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी एक सीक्वेंस है। तो फॉर लूप इस तरह से सीक्वेंस के साथ में काम करता है। अब हमने ये भी बोला था कि फॉर में रेंज यूज होता है। हम लोग ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर को हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम लोग रेंज फंक्शन यूज करते हैं, रेंज फंक्शन। अब देखिए रेंज फंक्शन इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन यूज्ड विद फॉर लूप। रेंज फंक्शन जो है यूजुअली फॉर लूप के साथ में यूज किया जाता है। अब रेंज फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, तो देखिए रेंज यूज करेंगे, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अच्छा, इसमें देखिए अभी देखिए रेंज जब फंक्शन आप यूज करेंगे फॉर के साथ में, तो 2 चीज यहाँ पर ऑप्शनल है, मतलब 3 चीज आप यूज कर सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। हम लोग स्टार्ट और स्टेप को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं, इसका मतलब है कि स्टार्ट और स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको स्टॉप बताना पड़ेगा। मतलब सरल शब्दों में ये बोला जाता है, ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर के साथ में हमको फाइनल वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे कि मुझे 100 नंबर प्रिंट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा 100। अगर मुझे 1000 नंबर प्रिंट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा 1000। अगर मुझे 10 नंबर प्रिंट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा 10। मतलब एक स्टॉप वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी।
फिर मैं स्टार्ट ना बताऊं तो चलेगा, मैं स्टेप ना बताऊं तो चलेगा। अगर हम लोग स्टार्ट वैल्यू नहीं बताते हैं तो वो हमेशा स्टार्ट करेगा जीरो से। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, द स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर्स आर ऑप्शनल इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट्स विद जीरो। अगर हम लोग रेंज के साथ में स्टार्ट नहीं बताते हैं तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा, और अगर हम लोग ने स्टेप नहीं बताया तो वो 0 1 2 3 4 मतलब वो एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग फिर से सुनिए, हम लोग रेंज में स्टार्ट नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन हमको स्टॉप बताना पड़ेगा। मतलब अगर हमको 10 वैल्यू प्रिंट करना है तो हम लोग स्टॉप वैल्यू बता देंगे 10। अगर मुझे 100 वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं बता दूंगा 100 स्टॉप। अगर मुझे 1000 वैल्यू प्रिंट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा 1000 स्टॉप वैल्यू। स्टॉप तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन स्टार्ट और स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। अगर हम स्टार्ट नहीं बताएंगे, यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम लोग स्टार्ट नहीं बताते हैं, देखिए, इफ स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट द लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। जैसे मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 10, तो वो शुरू करेगा जीरो से, है ना, क्योंकि मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं बताया। इसको हम लोग एक एग्जांपल में समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है रेंज विदाउट स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यू। देखिए फॉर आई इन रेंज 10, मैंने एक फाइनल वैल्यू बता दिया। ये जो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉप वैल्यू। मतलब हमने ये बोला कि 10 वैल्यू है तब उसको स्टॉप हो जाना है। अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू नहीं बताया तो क्या करेगा, जैसे कि हम लोग ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि वो जीरो से लेगा। तो फॉर आई इन रेंज 10 इसका मतलब है कि भी जीरो से लेगा। अच्छा, फिर इसमें स्टेप भी नहीं दिया हुआ है, मतलब उसको कितने स्टेप आगे बढ़ना है। अगर आप स्टेप नहीं बताएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा, 10 से एक कम मतलब 9। लेकिन वो 10 वैल्यू को तो प्रिंट करेगा ही करेगा, मतलब 0 से लेकर 9 बोलने से 10 एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं फॉर आई इन रेंज 100 लिख दूं तो 0 से लेकर वो जाएगा 99, है ना, क्योंकि वो उस बाय डिफॉल्ट जो है अगर हम लोग स्टार्ट वैल्यू नहीं देंगे तो वो 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा 99। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 99 मतलब से कितने वैल्यू हो गए, 100 वैल्यूज हो गए, मतलब 100 को प्रिंट करेगा। अगर 0 से लेकर, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 1000, अगर मैं लिखता हूँ, अगर हम इसको 1000 लिख देंगे तो क्या होगा, 0 से लेकर 999 तक वो जाएगा। इसका मतलब ये है कितने वैल्यू हो गए, 1000 वैल्यू हो गए। अगर हम लोग 100 लिखते हैं तो 0 से लेकर 99, अगर हम लोग 10 लिखते हैं तो 0 से लेकर 9 मतलब कितने 10 एलिमेंट्स हो गए। तो ये है रेंज विदाउट स्टार्ट एंड विदाउट स्टेप। अगर स्टार्ट नहीं लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट करेगा, अगर हम लोग स्टेप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 इस तरह से एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग फिर से आते हैं पीछे। हाँ, स्टेप जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको हम लोग आगे चल के और प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, स्टेप पे रहेगा। तो अगर -1 अगर हमने लिख दिया तो ये होगा 99 98 97 96 इस तरह से वो रिवर्स में आएगा। तो जो स्टेप पैरामीटर जो है, मतलब जो स्टेप है वो या तो निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रेंज विद स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू, रेंज विद स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू बट विदाउट स्टेप वैल्यू। अभी देखिए यहां पर क्या है, यहां पर स्टार्ट दिया हुआ है। देखिए पिछले प्रोग्राम में स्टार्ट नहीं था, स्टार्ट नहीं दिया हुआ है तो 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस प्रोग्राम में
इस प्रोग्राम में स्टार्ट दिया हुआ है, तो फॉर आई इन रेंज 1, 10, इसका मतलब ये है कि स्टार्ट होगा 10 से, और क्योंकि यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो वो आपको मालूम है कि ये 10 तक नहीं जाएगा, ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसका एक स्टेप कम जाएगा। मतलब अगर 10 दिया हुआ है तो कहाँ तक जाएगा, 9 तक के। अगर 100 दिया होता तो 99 तक जाता, अगर 1000 दिया होता तो 999 तक जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट दिया हुआ है 1 और स्टॉप दिया हुआ है 10। इसका मतलब है कि अब इस केस में 0 से स्टार्ट नहीं देगा। अगर स्टार्ट नहीं देते हैं, स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो 0 से स्टार्ट करेगा। अगर स्टार्ट देते हैं तो जो स्टार्ट दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पर अगर 1 दिया है तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए। और हर बार क्या कर रहा है, वो एक एक स्टेप बाय डिफॉल्ट वो एक एक स्टेप बढ़ रहा है ना। यहाँ पर भी स्टेप वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना। तो अभी देखिए ये वाला प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आप लोग के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और मैंने यहाँ पर दे दिया 10, और मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट आई। अब ये क्या है, यहाँ पर क्या दिया है मैंने, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फॉर विथ स्टॉप वैल्यू बट नॉट स्टार्ट एंड स्टेप। फॉर में स्टॉप वैल्यू दे दिया गया है 10, और स्टार्ट वैल्यू नहीं है और स्टेप वैल्यू नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये जब स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, और एक एक स्टेप बढ़ेगा, 0 1 2 3 4 इस तरह से, और कहाँ तक जाएगा, 10 से एक कम, मतलब 9 तक के। 0 से 9 मतलब कितना, 10 एलिमेंट्स प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, देखिए आउटपुट 0 से लेकर 9 तक के वैल्यू को उसने प्रिंट कर लिया। मतलब 0 से स्टार्ट किया, 9 तक गया। मतलब यहाँ पर क्या नहीं दिया था हमने, यहाँ पर हमने नहीं दिया था स्टार्ट, यहाँ पर हमने नहीं दिया था स्टेप। ठीक है, अच्छा अब इस प्रोग्राम में हम लोग स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं, फॉर विथ स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू, लेकिन स्टेप नहीं देते, बट नॉट स्टेप। चलिए रन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी मैंने क्या नहीं दिया, देखिए स्टार्ट नहीं दिया। अब मैंने यहाँ पर स्टार्ट नहीं दिया, अब यहाँ पर मैंने क्या है, स्टार्ट दे दिया। अब स्टार्ट दे देते तो क्या होगा, ये 0 से नहीं लेगा, अब ये स्टार्ट बोलेगा 1 से लेगा। देखिए देखिए ये 1 से लिया, क्योंकि मैंने इसको बोला स्टार्ट करो 1 से, और स्टेप नहीं दिया मैंने यहाँ पर, तो ये बाय डिफॉल्ट एक से बढ़ाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ भाई 2 से स्टार्ट करो। देखिए 2 से स्टार्ट किया। अब मैंने बोला इसको 3 से स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू दे रहा हूँ, इसलिए स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, मतलब 3 से स्टार्ट करेगा, राइट। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट घी। यहाँ पर हम लोग ने रेंज के सारे पैरामीटर्स यूज किए हैं। यहाँ पर रेंज के हम लोग ने सारे पैरामीटर्स यूज किए। देखिए यहाँ पर है, देखो फॉर आई इन रेंज स्टार्ट करना है 1 से, कहाँ तक जाना है 10 तक के, और स्टेप क्या है, हर बार 2 से बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। तो देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, फिर स्टेप, देखिए ये हो गया आपका स्टार्ट, ये हो गया आपका एंड, है ना, एंड मतलब स्टॉप वैल्यू, ये हो गया आपका एंड, और ये हो गया आपका स्टेप, है ना, ये हो गया आपका स्टेप। क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये है स्टेप। ठीक है, अच्छा अब देखिए
फॉर आई इन रेंज स्टार्ट किया 1 से, तो देखिए 1 प्रिंट किया, और उसको जाना है 10 तक के, एंड वैल्यू 10 तक के है, और स्टेप जो होगा वो 2, इसका मतलब है कि वो 2 से बढ़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हुआ 1, अब स्टेप 2 है, इसका मतलब है कि 1 + 2 3, तो 3 को प्रिंट करेगा, फिर +2 5, फिर +2 7, फिर +2 9, है ना, और फिर +2 11। लेकिन 11 नहीं जाएगा क्योंकि क्या है, हमने बोला था उसकी एंड वैल्यू होगी 10, इसलिए क्या हो जाएगा, वो केवल 9 तक ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने रेंज के साथ में तीनों पैरामीटर्स यूज किए, स्टार्ट, एंड मतलब स्टॉप वैल्यू, और स्टेप। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करो, 10 तक की जाओ, और हर बार 2 2 से बढ़ाते जाओ। ठीक है, स्टार्ट हो गया, ये हो गया आपका स्टार्ट, ये हो गया आपका स्टॉप वैल्यू, और ये हो गया आपका स्टेप। ठीक है, चलिए रन करिए। चलिए रन करिए, देखिए आ गया 1 3 5 7 9, 1 से स्टार्ट किया। देखिए इस प्रोग्राम में हमने बोला कि 1 से स्टार्ट करो, 10 तक के जाना है आपको, और 2 से उसको इंक्रीमेंट करो। तो 1 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर जैसे ही 11 होगा तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने इस यहाँ पर ये समझने की कोशिश किया कि रिपीटेशन क्या होता है, लूपिंग क्या होती है, आइट्रेशन क्या होता है। रिपीटेशन, लूपिंग, आइट्रेशन ये सब एक चीज़ है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट को पाने के लिए। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमारा 10 बार नाम प्रिंट करना है, या नंबर्स प्रिंट करना है, या नंबर्स के सम कैलकुलेट करने हैं। तो ऐसे समय में ऐसे कंडीशन में जहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट करने होते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग लूप यूज़ करेंगे, है ना। और फिर हमने पढ़ा था फॉर जो है, अच्छा फिर हमने पढ़ा था कि पाइथन में 2 तरह के लूप अवेलेबल है, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप, वाइल लूप, इन दोनों की मदद से हम लोग रिपीटेशन कर सकते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा था सिंटैक्स, फॉर, कंट्रोल वेरिएबल इन सीक्वेंस, और आइटम्स इन रेंज, और स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। हमने ये पढ़ा था कि फॉर लूप जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज के साथ में काम करता है, जैसे लेकर 1 से लेकर 10 तक के, 1 से लेकर 100 तक के, 1 से लेकर 1000 तक के, ये हो गया रेंज ऑफ वैल्यूज। या फॉर सीक्वेंस के साथ में काम करता है। सीक्वेंस मतलब स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स है उतने बार रिपीट करो, लिस्ट में जितने नंबर्स है उतने बार रिपीट करो, डिक्शनरी में जितने एलिमेंट्स है उसको प्रोसेस करो। इस तरह से फॉर लूप जो है वो रेंज ऑफ वैल्यू या सीक्वेंस के साथ में काम करता है। हम लोग ने ये एग्जाम्पल देखा था, है ना। देखिए सीक्वेंस के साथ में काम किया। फिर हमने देखा था रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन हमेशा फॉर लूप के साथ में यूज़ किया जाता है। फॉर के साथ में हम लोग रेंज को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बताते हैं स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, जिसमें से कि स्टार्ट और जो स्टेप है वो ऑप्शनल है। अगर हम लोग स्टार्ट नहीं बताएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। अगर हम लोग स्टेप नहीं बताएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से इंक्रीज़ होगा, है ना। और स्टॉप तो हमको बताना ही पड़ेगा क्योंकि वो हमारा मेन टारगेट है कि हमको कहाँ तक जाना है। ये हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था रेंज विदाउट स्टार्ट एंड स्टेप। यहाँ पर हमने देखा था स्टार्ट नहीं है और स्टेप नहीं है, तो ये जब हम लोग स्टार्ट नहीं बताते हैं तो वो 0 से स्टार्ट करेगा। अगर 10 लिखा हुआ है तो 0 से लेकर 9, अगर 100 है तो 0 से लेकर 99, अगर 1000 है तो 0 से लेकर 999 तक जाएगा। फिर हमने देखा रेंज विथ स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू। यहाँ पर देखिए स्टार्ट दिया हुआ है, स्टॉप दिया हुआ है, मतलब स्टार्ट करना है 1 से। यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट दिया हुआ है 1, तो ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 9 तक के। फिर हमने देखा तीनों चीज़, हमने पैरामीटर्स देखा 1 10 2,
मतलब यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर स्टॉप वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है। तो स्टार्ट करेगा 1 से, जाना है उसको 10 तक के, और हर बार 2 से बढ़ाएगा, मतलब 1 3 5 7 9, इस तरह से ये फॉर लूप काम करता है। अब यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स है। अब आपको ये जो टॉपिक आपको समझ में आया है, ये टॉपिक को समझने के बाद में आप ये असाइनमेंट करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, और उस वीडियो में हम लोग सारे प्रोग्राम्स करेंगे यूजिंग फॉर लूप। उसके बाद में फिर हम लोग व्हाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में असाइनमेंट के साथ में, फॉर लूप के प्रोग्राम के साथ में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।